सभी माताओं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल की पथवारी की कहानी सुनेंगे। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने जाती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम ये क्या कर रही हो। औरतें बोली, हम तो पीपल की पथवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसको करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और इस प्रकार कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ क्यों बैठी हो। उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते ये ले जा और गुल्लक में रख दे। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है, तो गुजरी ने कहा, पैसे मैंने गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया। सास बोले कि बहू, इतना पैसा कहाँ से लाई। जब बहू ने आकर देखा तो वहाँ बहुत सा धन पड़ा था। तब गुजरी ने कहा, सासू माँ, मैंने तो 1 महीने तक पीपल की पथवारी को दूध दही से सींचा था और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे भांटे डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच जाती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख खाती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे तो सासू जी पीपल पथवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दे दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, यह क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तुझे तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत्य से सींचती थी और सासू धन के लालच में सींचती थी, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना और जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी मत देना। सभी का कल्याण करना।